ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि उस चालाकी की भी है जो वर्षों तक कानून से छिपी रही। लेकिन कहते हैं अपराध कितना भी गहरा हो, एक ना एक दिन उजागर हो ही जाता है। सौरभ शर्मा एक आरटीओ कांस्टेबल जो अपनी औसत नौकरी के बावजूद अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। आखिरकार उसकी चालाकी का पर्दाफाश कैसे हुआ? सब कुछ तब शुरू हुआ जब ईडी को एक गुप्त सूचना मिली। यह सूचना किसी ऐसे व्यक्ति से आई थी जो सौरभ शर्मा के घोटालों और उसकी संदिग्ध लेन देन के बारे में जानता था। जानकारी के अनुसार सौरभ कई फर्जी टेंडर और नकली कंपनियों के जरिए मोटी रकम कमा रहा था। इन सूचनाओं ने अधिकारियों को सौरभ शर्मा की संपत्ति और लेन देन की जांच करने पर मजबूर कर दिया। शुरुआती जांच में ही कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सौरभ ने परिवहन विभाग के तहत अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा सागर डैम के टेंडरों में गड़बड़ियां की थी। सौरभ शर्मा की जीवन शैली ने भी उसे शक के घेरे में ला दिया। एक साधारण सरकारी कर्मचारी के लिए महंगी गाड़ियां, विदेशी यात्राएं और आलीशान पार्टियां असामान्य थी। ये सभी संकेत थे कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। 23 दिसंबर 2024 को ईडी ने सौरभ के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में 54 किलो सोना, 54 करोड़ नगद और कई क्विंटल चांदी बरामद हुई। इसके अलावा सौरभ के पास 500 करोड़ रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ। जांच में सौरभ शर्मा की संपत्तियों का जाल सामने आया जो मध्य प्रदेश से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। इनमें शामिल थी दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, इंदौर में 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन, सूखी सेवनिया और कोलार में वेयर हाउस और स्कूल, मयूर विहार, अरेरा कॉलोनी और प्राइम मंडप में 4 बंगले, होशंगाबाद और ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप। सौरभ को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने कई महीने तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग और बैंक खातों की जांच से पता चला कि वह फर्जी कंपनियों और टेंडरों के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और जब सही समय आया तो उसके खिलाफ सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार किया गया। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी ने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी। लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि एक साधारण कांस्टेबल इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुटा सकता है। अब प्रवर्तन निदेशालय उसके राजनीतिक संपर्कों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच कर रहा है। सौरभ शर्मा का मामला दिखाता है कि लालच और भ्रष्टाचार का अंत हमेशा बुरा होता है। यह एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सिस्टम का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कानून का शिकंजा हर अपराधी तक पहुंचेगा, चाहे वह कितनी भी चालाकी से छुपाने की कोशिश करे। ये डॉक्यूमेंट्री सच्ची घटना पर आधारित है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।